हेलो दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से इस समय यात्रा के नियमों में काफ़ी फेरबदल हो रहा है और एक बार फिर भारत सरकार ने 1 दिसंबर से अराइवल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। एयर सुविधा पोर्टल पर आपको अराइवल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से अनिवार्य कर दिया गया है। आप कहीं से भी आ रहे हो, आप सऊदी अरब से आ रहे हो, दुबई से आ रहे हो, कतर से, कुवैत से, ओमान से, बहरीन से, यूएसए से, यूके से, कनाडा से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से भी अगर आप भारत की यात्रा कर रहे हैं तो आपको एयर सुविधा पोर्टल पर अराइवल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल पर सर्च करना है एयर सुविधा पोर्टल। हालांकि इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे एयर सुविधा पोर्टल, वैसे ही सबसे पहले ऑप्शन में आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट.in वेबसाइट दिख जाएगी। इसी को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी और सबसे पहले आपसे आपका नाम मांगा जाएगा एज़ पर योर पासपोर्ट, यानी जैसे आपके पासपोर्ट पर आपका नाम है ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। तो चलिए मैं आपको एक डमी करके दिखाता हूँ, ऐसे ही मैं भरता हूँ। आप अपने हिसाब से भरिएगा जैसे आपके पासपोर्ट पर आपका नाम हो। मैं यहाँ पर भर लेता हूँ मोहम्मद साहिल भर लेता हूँ, मोहम्मद साहिल, ठीक है। अगर आपका डबल नाम है यानी मोहम्मद साहिल, सिराज अहमद, मनोज कुमार, तो इस तरीके से भरिएगा। अगर आपका सिंगल नाम है, सिर्फ साहिल है, सिर्फ मनोज है, सिर्फ सिराज है, तो सिंगल ही भरिएगा। बहरहाल मैं डबल भरता हूँ, डबल नाम है इसलिए डबल भर के आपको दिखाता हूँ। मोहम्मद साहिल मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, इंटर कर लेना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैदाइश क्या है। मैं यहाँ पर 1/1/1996 इंटर कर देता हूँ, 1 जनवरी 1996। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, मेल, फीमेल, अदर, जो भी आप जेंडर हो, मेल, फीमेल, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे आपका फ़्लाइट नंबर पूछा जाएगा। मान लीजिए मैं दुबई से आ रहा हूँ लखनऊ के लिए, इंडिगो की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, तो इंडिगो की फ़्लाइट मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ 6E1442 में यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सीट नंबर क्या है। सीट नंबर तभी मिलती है जब आपका बोर्डिंग हो जाता है, या कभी कभी आपको बुकिंग के समय ही कुछ पैसे पे करके सीट नंबर मिल जाती है। तो अगर आपकी बोर्डिंग हो गई है, आपने बोर्डिंग कर ली है, तो आप सीट नंबर भर देंगे। अगर आपने ऑनलाइन बोर्डिंग की हुई है, नहीं की है, तो इसको आप NA लिख देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना PNR नंबर इंटर करना है। जो आपका PNR नंबर हो, 6 अंकों का PNR होता है और एयर इंडिया का PNR 5 अंकों का होता है। तो जो भी आपका PNR हो, मान लीजिए मैं RE, ये इसमें मिक्स होगा PNR में, RE मैं भर लेता हूँ 56 और ASA भर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा PNR। मैंने ऐसे ही भर के दिखाया, आप अपने टिकट पर देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा होगा PNR। फिर नेशनलिटी आपसे पूछेगा कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करता हूँ मैं। कहाँ गया अपना प्यारा इंडिया, किधर है भाई, चलो मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपसे आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा। तो पासपोर्ट नंबर अभी मैं ऐसे ही रेंडम में डाल दे रहा हूँ। आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा पासपोर्ट कॉपी, आप अपलोड करिए इसको। तो आप PDF में इसको अपलोड करना है, ध्यान रखना है आपकी जो पासपोर्ट कॉपी है वो PDF में होनी चाहिए और 1 MB से फाइल कम होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। कब आप आ रहे हैं इंडिया में, कब पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं 4 दिसंबर को आ रहा हूँ, तो 4 दिसंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर पूछ रहा है कि कंट्री ऑफ डिपार्चर, यानी कौन से देश से आप आ रहे हैं। तो मैं आ रहा हूँ UAE से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, किधर गया, बहुत नीचे होगा, यू किधर है भाई, ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू टेकिंग ए कनेक्टिंग फ़्लाइट, मतलब अगर आप दुबई से लखनऊ आ रहे हो तो क्या कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो कनेक्टिंग नहीं है, डायरेक्ट है, तो इसलिए मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है अपलोड RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट, जो 72 घंटे के अंदर के होनी चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसको भी आपको अपलोड कर देना है। आपका जो PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है उसको भी आपको अपलोड करना है, तो उसको भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। आपका जो भी होगा आप उसको PDF में फ़ाइल बना लीजिएगा, 1 MB से कम होनी चाहिए फ़ाइल।
और उसके बाद पूछा जा रहा है कि टेस्ट आपका कब हुआ है, कौन सी तारीख में हुआ है। तो ये मैं यहाँ पर 2 दिसंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा कि अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करिए, तो वो भी मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। चलिए, हालांकि मैंने तीनों में एक ही फाइल सेलेक्ट कर ली है, इससे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये मुझे करना नहीं है, बस मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको PCR टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट रखना है PDF में, इसके अलावा पासपोर्ट कापी PDF में रखनी है और वैक्सीन सर्टिफिकेट भी PDF में आपको रखनी है। 3 चीज़ें रखनी है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ फाइनल डोज वैक्सीनेशन, यानी आखिरी डोज आपने कब लगवाई है। तो ये इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सितंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 8 सितंबर। आपके सर्टिफिकेट पे होगा, वैक्सीन सर्टिफिकेट पे, कि फाइनल डोज कब लगी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा जा रहा है कहाँ से आ रहे हैं आप, सिटी ऑफ डिपार्चर यानी कौन से शहर से आ रहे हैं। तो मैं यहाँ दुबई UAE सेलेक्ट फिल कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, जो पहला एयरपोर्ट है वो कौन सा जहाँ पर आप एंट्री करेंगे इंडिया में। तो मैं यहाँ लखनऊ सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपसे आपका एड्रेस क्या है, ये जो आपका लोकल एड्रेस है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उत्तर प्रदेश में, वो आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये वहाँ पर फिल करना है। ये जो अब कॉलम आ रहा है यहाँ पर इसको फिल करना पड़ेगा। हाउस नंबर में आप कुछ भी लिख दीजिए, 00 लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने 00 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि विलेज या गांव या मोहल्ला आपका क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ नाजिरपुरा लिख देता हूँ। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है तहसील क्या है, मैं बहराइच भर देता हूँ। बहराइच मैं इंटर करता हूँ, बहराइच। उसके बाद पूछा जा रहा है कि स्टेट कौन सा है, तो स्टेट उत्तर प्रदेश मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। ऑप्शन आएगा, उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं सबका नाम देगा, तो यहाँ पर दे रहा है बहराइच, तो बहराइच मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है पिन कोड आपका क्या है, तो पिन कोड 271801, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। चलिए, कोई सा भी मोबाइल नंबर आप इंटर कर दीजिएगा, जो भी आपका नंबर हो वो इंटर कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपसे एक और अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर पूछा जाएगा, क्या और कोई आपके पास मोबाइल नंबर है, तो वो भी दे सकते हो, ना देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो ईमेल आईडी आपको करेक्ट डालना है क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपका अराइवल का जो रजिस्ट्रेशन का PDF है वो उस पर मेल होगा एयर सुविधा पोर्टल की तरफ से। तो ईमेल आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ईमेल आईडी में आप गड़बड़ी मत कीजिएगा। फिर ये कुछ पूछा जाएगा कि फीवर, कफ या और कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, नहीं कुछ भी नहीं है। आर यू सफरिंग फॉर डायबिटीज़, कैंसर और भी कुछ चीज़ें हैं, तो इसको आपको सारे नो कर देने हैं, किसी को यस नहीं करना, ये सब नो कर देने हैं। फिर पूछा जा रहा है कि 14 दिन के अंदर आपने कौन कौन से देश की यात्रा की है, कहीं यात्रा की है, तो आपको नन कर देना, नहीं मैंने कहीं की यात्रा नहीं की है। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। फिर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, तीनों को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास मेल पहुँच जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपके मेल पर PDF कापी भी अराइवल की पहुंच जाएगी। वो PDF कापी आप चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं या चाहें तो मोबाइल पर ही आप एयरपोर्ट पर शो कर सकते हैं, अगर आपसे मांगा जाएगा तो ये आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल अगर एयर सुविधा पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में अगर आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट करके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।